आज की वीडियो में बात करेंगे ब्रेस्ट पेन के बारे में। स्पेशली जो ख़वातीन प्रेग्नेंट होने के लिए कोशिश कर रही होती हैं वो अक्सर इस कन्फ्यूजन का शिकार रहती हैं कि पीरियड की डेट आने से पहले ब्रेस्ट में पेन होता है तो क्या ये हमल ठहर जाने की अलामत है, या वो ये समझें कि उनको मेंसेस आने वाले हैं, या इसके अलावा और कौन सी ख़तरनाक वजूहात हो सकती हैं ब्रेस्ट में पेन होने की जिनको आपको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो इसी चीज़ पे बात करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ। इस चैनल पर जनरल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, मेल और फीमेल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, और इसी तरह हमल से पहले के मसाइल, हमल के दौरान के और हमल के बाद के जितने मसाइल हैं उनके बारे में बहुत डिटेल्ड वीडियोस आपके लिए मौजूद हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ब्रेस्ट में पेन होना ख़वातीन में एक आम शिकायत है। ऑलमोस्ट 70% ख़वातीन कभी ना कभी ब्रेस्ट पेन का शिकार रही होती हैं। कुछ के अंदर ये ब्रेस्ट पेन बहुत कम होता है, जैसा कि खिंचाव की शक्ल में या भारीपन सिर्फ महसूस होता है, और बाज़ औक़ात ब्रेस्ट पेन इतना ज़्यादा होता है कि टच करने पे भी बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो ब्रेस्ट पेन न सिर्फ फिज़िकली ख़वातीन के लिए डिस्टर्बिंग होता है बल्कि मेंटली भी ख़वातीन ब्रेस्ट पेन को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो ख़वातीन के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो ब्रेस्ट कैंसर को सोचकर ख़वातीन ब्रेस्ट पेन को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती हैं। लेकिन वीडियो को पूरा स्किप किए बगैर देखिएगा, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सबसे पहले तो ब्रेस्ट पेन की जो पहली टाइप हो सकती है वो है साइक्लिकल ब्रेस्ट पेन, इसको हम कहते हैं। यानी कि जिन ख़वातीन को पीएमएस यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होती है, पीरियड्स आने से पहले उनको ब्रेस्ट में पेन होता है। अमूमन ये पेन 3 से 5 दिन पहले पीरियड आने से शुरू होता है, और जब पीरियड्स आ जाते हैं तो 1 या 2 दिन के बाद ये ब्रेस्ट पेन खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। पीरियड्स आने से पहले ये ब्रेस्ट पेन क्यों होता है? क्योंकि ख़वातीन के अंदर कुछ हार्मोन्स के अंदर चेंजेस आती हैं, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से ब्रेस्ट के अंदर स्वेलिंग आ जाती है। इसके अलावा यंग एज के अंदर पीरियड से पहले ये ब्रेस्ट पेन की शिकायत ख़ास तौर पर ज़्यादा होती है। तो जो साइक्लिकल ब्रेस्ट पेन होता है यानी कि पीरियड्स से रिलेटेड, पीरियड से पहले जो पेन ब्रेस्ट के अंदर होता है उसमें घबराने की कुछ बात नहीं है, यह खुद ब खुद ठीक हो जाता है। अब दूसरी जो चीज़ है यहाँ पर कि जो ख़वातीन प्रेग्नेंट होने के लिए कोशिश कर रही होती हैं, प्रेगनेंसी अगर उनको हो गई है, कंसीव कर ली है, तो प्रेगनेंसी होने की अर्ली सिम्टम्स, अर्ली अलामात के अंदर भी ब्रेस्ट पेन होता है। इसमें भी कुछ परेशानी की बात नहीं, लेकिन एक सवाल का जवाब आपको यहाँ पे देता चलूँगा जो अक्सर ख़वातीन पूछती हैं कि पीरियड्स आने से पहले ब्रेस्ट पेन हो रहा है तो क्या समझें कि पीरियड आएंगे या कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। तो इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये होगा कि अगर आपको ब्रेस्ट पेन मेंसेस आने से पहले हो रहा है, यानी आपको प्रेगनेंसी नहीं हुई, पीरियड्स आने वाले हैं, तो ये वाला ब्रेस्ट पेन अमूमन आपको आपके पीरियड्स के आसपास ही होगा, पीरियड से 3 या 5 दिन पहले होगा, और जैसे ही आपको पीरियड्स आ जाएंगे 1 या 2 दिन के बाद ये पेन खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। दूसरा फ़र्क जो आपने करना है वो ये देखना है कि ये वाला जो ब्रेस्ट पेन आपको हो रहा है क्या पहले भी आपको हर पीरियड से पहले होता है, तो इट मीन्स के पीरियड्स का ही है। और अगर पहले कभी इस किस्म का एक्सपीरियंस नहीं हुआ और इस दफ़ा हो रहा है, आप प्रेगनेंसी के लिए कोशिश भी कर रही हैं, तो इट मीन्स के प्रेग्नेंट होने की अलामत हो सकती है ये। फिर प्रेगनेंसी की वजह से जो ब्रेस्ट पेन होता है वो अमूमन पीरियड्स के मिड में शुरू होता है, साइकिल के मिड में अगर आप प्रेग्नेंट हुई हैं। प्रेगनेंसी की वजह से होने वाला ब्रेस्ट पेन, ब्रेस्ट टेंडरनेस जिसे हम कहते हैं, हाथ लगाने पे भी ब्रेस्ट पेन करती हैं, बाज़ औक़ात ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं। ये चेंजेस भी प्रेगनेंसी के हार्मोन्स यानी कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से होता है। इन हार्मोन्स की वजह से ब्रेस्ट के अंदर जो टिश्यू होता है, जो दूध बनाने वाले सेल्स और नालियाँ होती हैं, उनकी ग्रोथ ज़्यादा होने लगती है ताकि आपके आने वाले बेबी के लिए खुराक का नेचर की तरफ से बंदोबस्त किया जा सके।
फिर जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है आपका जिस्म इन हार्मोन्स को एडजस्ट कर लेता है और ब्रेस्ट पेन में भी कमी आ जाती है, लेकिन साथ साथ कुछ और सिम्टम्स भी ब्रेस्ट के ऊपर जाहिर हो जाती हैं, जैसा कि जो निपल की सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाती है। अगर आपके इनर गारमेंट्स या आपके ब्रा भी निपल को टच करे तो आपको फील होता है। इसके अलावा जो निपल्स के इर्द गिर्द का एरिया होता है वो डार्क होना शुरू हो जाता है, एरियोला जिसको कहते हैं, और इसी एरियोला के अंदर छोटे छोटे बम्प्स या टुबरकल बनना शुरू हो जाते हैं जिन्हें मोंटगोमरी टुबरकल्स कहा जाता है, जो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान एज ए लुब्रिकेंट या एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ के तौर पे काम करते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस होते हैं। जो आम ब्रेस्ट पेन होता है साइक्लिकल पीरियड्स आने से पहले, उसमें ये चीज़ें नहीं होती। प्रेगनेंसी अगर हुई है उसकी वजह से अगर ब्रेस्ट पेन है तो उसमें ये वाली चेंजेस या तब्दीलियाँ भी आएंगी। अब ये साइक्लिकल ब्रेस्ट पेन जो प्रेगनेंसी की वजह से होता है, इसमें कुछ मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं होती। और अगर पीरियड्स आने से पहले आपको ब्रेस्ट पेन होता है पीएमएस की वजह से, उसमें भी कुछ ख़ास मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती, धीरे धीरे वो पेन ठीक हो जाता है। कुछ एहतियात परहेज़ आप कर सकती हैं, चाय और कॉफ़ी इसको कम कर दें। स्मोकिंग अगर आप करती हैं तो वो भी बिल्कुल ना करें। फैट को कट आउट कर दें अपनी डाइट के अंदर से। साल्ट कम से कम लें और प्रॉपर ब्रेस्ट सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा ढीली या बहुत ज़्यादा टाइट ब्रा पहनती हैं तो उससे भी ब्रेस्ट पेन हो सकता है। फिर हॉट कंप्रेशन से यानी कि सेंक करने से भी आपको ब्रेस्ट पेन में अफाका मिल सकता है। इसके अलावा इवनिंग प्राइमरोज ऑयल, विटामिन डी, विटामिन ई भी कहते हैं कि ब्रेस्ट पेन के लिए हेल्पफुल होते हैं। ओवर द काउंटर आपको ब्रूफिन ऐसी मेडिसिन है जो मिल जाती है, आप ले सकती हैं। अगर और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो ब्रेस्ट पेन को कुछ ना कुछ फ़ायदा देती हैं, लेकिन अगर प्रेगनेंसी है तो डॉक्टर के मशवरे के बगैर आपने कोई मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी। अब ऐसे ब्रेस्ट पेन के बारे में बात करते हैं जिसे हम नॉन साइक्लिकल ब्रेस्ट पेन कहते हैं, यानी कि वो ब्रेस्ट पेन ना तो पीरियड्स की वजह से होता है और ना ही प्रेगनेंसी की वजह से होता है। ये ब्रेस्ट पेन आपको ब्रेस्ट की एक साइड में भी हो सकता है या दोनों साइड्स में भी हो सकता है या ब्रेस्ट के एक हिस्से में भी हो सकता है और सारी ब्रेस्ट के अंदर भी हो सकता है। इसकी कुछ कॉजेज़ हो सकती हैं। ऐसे पेन को आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ख़वातीन के अंदर जो बहुत ही कॉमन काज है वो है फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़ ऑफ ब्रेस्ट, जिसमें आपकी ब्रेस्ट के अंदर छोटी छोटी सिस्ट्स बन जाती हैं, लेकिन ये सिस्ट कैंसर नहीं होती, अद्वियात से ठीक हो जाती हैं, इसमें परेशानी की ज़रूरत नहीं होती। फिर अगर किसी खातून को पहले कभी कोई ट्रामा की हिस्ट्री हो, चोट लगी हो ब्रेस्ट के ऊपर, उसकी वजह से भी ब्रेस्ट में पेन हो सकता है। अगर इन्फेक्शन हो जाए ब्रेस्ट के अंदर तो उसमें भी ब्रेस्ट पेन हो सकता है। फिर कुछ अद्वियात अगर आप ले रही हैं, जैसे कि ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स अगर आप यूज़ कर रही हैं या एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन आप खा रही हैं, तब भी आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए, क्योंकि ये वाली मेडिसिन भी ब्रेस्ट पेन की वजह बन सकती हैं। फिर जो ख़वातीन बच्चे को दूध पिला रही होती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही होती हैं, उनके अंदर भी ब्रेस्ट पेन की शिकायत हो सकती है। उसकी वजूहात ये हो सकती हैं कि आप एक तो प्रॉपर तरीके से लैचिंग नहीं करवाती, बेबी की अटैचमेंट अगर ब्रेस्ट के साथ ठीक नहीं है, या आपकी ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर रही हैं और बेबी इतना ज़्यादा मिल्क नहीं पी सक रहा, तो ब्रेस्ट के अंदर मिल्क इकट्ठा होने से इंगॉर्जमेंट हो जाती है ब्रेस्ट के अंदर, तब भी ब्रेस्ट पेन होने लगता है। तो ऐसी सूरत में बेबी जितना फीड कर ले उसके बाद बाकी दूध को निकाल देना चाहिए। अदरवाइज ब्रेस्ट के अंदर मेस्टाइटिस हो जाता है, सोजिश हो जाती है और फिर बाज़ औक़ात बहुत सीरियस कंडीशन हो जाती है जिसे ब्रेस्ट एब्सेस कहते हैं। ब्रेस्ट एब्सेस अगर बन जाए, ये ख़वातीन के लिए बहुत ही डिस्टर्बिंग होती है। ब्रेस्ट का उतना हिस्सा रेड हो जाता है, सुर्ख हो जाता है और वहाँ पे इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है। तो जब भी ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं तो निपल के इर्द गिर्द का जो एरिया है वहाँ पे सफाई सुथराई का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखें। और अगर आम मेडिसिन से या इन चीज़ों से आपको ब्रेस्ट पेन में फ़र्क नहीं पड़ता, तब आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर आपके ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड करेंगे। अगर आपकी एज 45 से ज़्यादा है तो ब्रेस्ट कैंसर को जहन में रख के आपको मैमोग्राफी एडवाइस की जा सकती है और फिर डॉक्टर अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट दे सकते हैं, हार्मोनल थेरेपी आपको दी जा सकती है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा मेमोरी कॉजेस होती हैं ब्रेस्ट पेन की, यानी कि एक्चुअली ब्रेस्ट के अंदर पेन नहीं होता, लेकिन ख़वातीन कंफ्यूज हो जाती हैं और उसको ब्रेस्ट पेन समझ रही होती हैं। जैसा कि ब्रेस्ट के नीचे या आसपास या इर्द गिर्द जो
और स्ट्रक्चर पड़े हैं, जैसे कि बोन्स के अंदर पेन हो सकता है, रिब्स के अंदर हो सकता है, जो खुराक की नाली है उसके अंदर ज़ख्म है या पेन है तो वो दर्द हो सकता है, हार्ट का दर्द है, लंग्स का है, या मैदे के अंदर एसिडिटी तेज़ाबियत ज़्यादा हो गई है, तो बाज़ औक़ात इन चीज़ों का पेन भी इस तरह से ख़वातीन को कंफ्यूज कर देता है कि शायद ब्रेस्ट के अंदर पेन हो रहा है। तो इन शॉर्ट, अगर आपको अपने ब्रेस्ट के अंदर किसी किस्म का कोई पेन कॉन्टीन्यूस महसूस होता है तो इसको इग्नोर नहीं करना, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी होती है। अर्ली स्टेजेस पर अगर इसको जज कर लिया जाए तो इसका ट्रीटमेंट मुमकिन है, और बेहतर है कि आप अपनी ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन करें, खुद घर पे चेक करें। अगर आपको किसी किस्म की कोई गिल्टी या रिसोली या कोई डाउट फील होता है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट लाजमी करें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।